नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की दिव्य और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा, चंद्रदेव की कठोर तपस्या और सनातन आस्था की अमर गाथा है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों का स्वरूप मानी जाती है। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का स्नेह केवल रोहिणी के प्रति अधिक हो गया। इससे बाकी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंचीं। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन जब चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी, तो क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका तेज और सौंदर्य दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाएगा। श्राप का प्रभाव इतना भयंकर था कि चंद्रदेव का प्रकाश क्षीण होने लगा। देवता चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता ब्रह्माजी के पास पहुंचे। ब्रह्माजी ने चंद्रदेव से कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति चाहते हो, तो प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। चंद्रदेव तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे सोम, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक माह 15 दिन तुम्हारा तेज घटेगा और अगले 15 दिन फिर बढ़ेगा। इसी कारण संसार में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्रम चलता रहेगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक और प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके आप सदा के लिए इस स्थान पर विराजमान रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी आराधना कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग रूप में वही प्रकट हुए। तभी से यह पवित्र स्थान सोमनाथ कहलाया। सोम अर्थात चंद्रदेव और नाथ अर्थात उनके स्वामी भगवान शिव। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि सत्ययुग में चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण स्वर्ण से कराया। त्रेतायुग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान श्री कृ। यद्यपि यह वर्णन धार्मिक परंपराओं में मिलता है, इसे आस्था के रूप में देखा जाता है। आज भी गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत प्रतीक है। दोस्तों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य उत्पत्ति की कथा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सोमनाथ मंदिर इतिहास के अनेक आक्रमणों के बाद भी बार बार पुनर्निर्मित हुआ और सनातन आस्था का अटल प्रतीक बनकर आज भी खड़ा है।